ले लेके अंदर आएंगे। वैल के लिए एंड बीटीआर के लिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा फिलहाल जोन में पहुंचना, बट ऑरेंज रॉक सर्टेनली आर इन द बेस्ट पोजीशन ऑफ द मैच। वहां पे स्काउट एक और किल अपने लिए सिक्योर करते हुए, एंड जी गॉड और सेल्स टीएसएम एंड सेल्स के बीच में भी एक फाइट हो चुका है एज यू कैन सी, और देखते क्या होता है बिकॉज टीएसएम बहुत अपर हैंड पे फिलहाल, उनके पास जोन का एज भी है, प्रॉपरली पोजीशनड है वो लोग। जॉनथन वहां पे अपना किल सिक्योर करेगा एंड यू कैन सी बीटीआर हैज बीन एलिमिनेटेड बाय वैल। बिल्कुल थर्ड पार्टी होती हुई नजर आई टीम सेल्स। ऑरेंज रॉक के स्काउट वापस से नॉकडाउन करेंगे अल्ट्रॉन। हमको तो ऑरेंज रॉक से सिर्फ स्काउट ही नजर आ रहे हैं। डीएमआर जिस तरीके से चला रहे, मिनी 14 के मल्टीपल नॉक्स, मल्टीपल फिनिशेस देखने को मिले, बट केओजी का स्क्वाडिंग के बहुत ज्यादा पास है। एक स्क्वाड हाउस रहेगा, एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग रहेगी। देखते हैं किस तरीके से ये फाइट शेप अप करेंगे, बिकॉज सामने एक बहुत ही बढ़िया डिप है जहां पे वो लोग होल्ड डाउन कर सकते हैं बाकी प्लेयर्स को। बट ऑरेंज रॉक के माफी नॉकडाउन करके बॉक्स के ब्रेक के मिनी 14 के सिंगल टैप्स कर रहा है, बट सामने आरसीएस का स्क्वाड भी है जिनके पास वो टावर वाला एरिया जहां पे कुछ कॉन्क्रीट फेंस आपको देखने को मिलेगी। बट नियो ने नॉकडाउन करे T1 के मिसाइल को। इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी जहां पे क्लच गॉड नॉकडाउन। अब उनको बचाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ेगी बिकॉज अब जोन शिफ्ट लेगा और बहुत ही बुरा शिफ्ट, जहां पे 30 सेकंड मात्र आपके पास बचेंगे। बट जॉनथन ने यू लेवल अप के विंटर को पूरा फिनिश कर दिया और मात्र 9 टीमें बची हुई हैं। मिसाइल भी ऑलमोस्ट नॉकडाउन होता नजर आया, बट गैलेक्सी रेस सेल्स की एमजे का चार्ट आ जाएगा और यूडू का स्क्वाड भी अब फिनिश होता हुआ नजर आएगा। T1 के प्लेयर्स ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए अब जोन के अंदर आएंगे, बट किस चीज के सामने? वाल्डस का स्क्वाड, ऑरेंज रॉक का स्क्वाड है सामने, केओजी भी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों के पास एक और टीम है जो T78 का स्क्वाड जो प्रेशर डाल रहा है, बट क्लच गॉड को बचा लिया गया है। जी गॉड उनके बहुत ही ज्यादा पास है। बहुत ही एक लैटरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इस बार। जो सर्कल यहाँ पे टीएसएम एंटिटी और यूडू गैंग को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। T1 के प्लेयर्स ऑलरेडी ऑरेंज रॉक के चपेट में आ चुके हैं, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को इस बार सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। जो वर्ल्ड लीग के फाइनल्स के हम लोग सर्कल्स देख रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े कर्व बॉल्स थ्रो कर रहे हैं, बट मीनवाइल यहाँ पे गिल ने केओजी के कॉन्सेप्ट को नॉक कर दिया है। नॉक ऑरेंज रॉक को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, उनके बिल्कुल बगल में ही आ रही है टीम केओजी, बट आर्मजॉन ने यहाँ पे सीजीपी को नॉक किया, बट सेडेड का यहाँ पे शानदार स्प्रे जाता हुआ नियो को नॉक कर बैठे। जी गॉड भी यहाँ पे काफी लो एचपी पे देखना पड़ेगा, बट सेडेड को ऊपर से आता हुआ नॉक यहाँ पे। टीएसएम एंटिटी के जॉनथन इकलौते बचे थे लॉन्ग साइड जी गॉड। ये दोनों प्लेयर्स को भी जाना पड़ेगा नियो को किसी भी प्रकार जिंदा करने के लिए, बट आप देख सकते हैं मैप पे केओजी नॉर्दर्न साइड पे चले जा चुके। जॉनथन ने यहाँ पे सेडेड का किल कंफर्म कर दिया, यॉर्जो ने वाल्डस के वेल बॉट को नॉक कर दिया, बट मावी यहाँ पे बॉक्स के पे मेगा किल कंफर्म करेंगे। उनके पास हेलमेट नहीं है। अब देखते हैं किस तरीके से बॉक्स का स्क्वाड की जो फाइट है वो पूरी ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज अब देख सकते हैं वीरू का ग्रेनेड रिबाउंड होकर नीचे गिरा। अच्छा होगा कि उनके स्क्वाड हाउस की विंडो के अंदर नहीं गिरा, वरना तो एक और कैजुअलिटी देखने को मिल सकती है। बट मल्टीपल ग्रेनेड जरूर फेंके जाएंगे बॉक्स के प्लेयर्स के। एक एयर ड्रॉप का मात्र कवर है उनके पास, अगर इतना ओवरकुक नहीं होता तो तीनों प्लेयर फिनिश हो सकते हैं। एक ही ग्रेनेड था, बट लुइस उस ग्रेनेड के ऊपर वॉक करते नजर आ रहे हैं। बट अब देखते हैं बॉक्स का स्क्वाड ब्रेक, देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे वाली फाइट, बट ये स्क्वाड हाउस के पास होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बट स्काउट वापस से एक ओपनिंग निकालेंगे, गैलेक्सी रेस सेल्स के अल्ट्रॉन हो जाएंगे नॉकडाउन। स्काउट बालकनी में आ चुका है, ये वाला ग्रेनेड फटेगा स्काउट के सर के पास और देखना पड़ेगा यहाँ पे बॉक्स के पास अब यही एक मौका है कि दे कैन पुश इनसाइड द जोन एंड सिक्योर दी स्किल्स, बिकॉज जोन के बाहर इस वक्त अगर कोई नॉक होता है तो उसके लिए रिवाइव होना बहुत डिफिकल्ट है। एज जोन हमारा क्लोज इन होने वाला है और क्लोज इन हो रहा है, एंड बॉक्स यहाँ पे फिलहाल अपने 2 मैन के साथ ओआर पर पूरी तरह पुश करते हुए। स्काउट हैज बीन रेव्ड, बट देन और नेड्स आ रहे हैं एंड इट्स गोना बी डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ अगर कोई प्लेयर नॉक होता है ओआर का तो अब यहाँ पे मुश्किल होगा बचना। बट बॉक्स फिलहाल के लिए तो जोन के अंदर प्रोग्रेस करने में सक्सेसफुल रहे हैं। बिल्कुल ह्यूगा है जो बॉक्स के एक नए प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट ह्यूगा को क्या स्काउट लॉकडाउन कर सकते हैं? दोनों की सिमिलर एच पे, बट जोन का डिसएडवांटेज लेकर स्काउट आगे M249 के स्काउट यहाँ पे पूरा स्क्वाड फिनिश करेंगे एंड इसके चलते स्काउट भी हो जाएंगे फिनिश। पीछे से मल्टीपल शॉट्स आएंगे। जी गॉड ऑरेंज रॉक के स्काउट को नॉकडाउन करके प्ले जोन से नॉकडाउन नहीं हुआ था, बट अब प्ले जोन से फिनिश जरूर हो जाएंगे। बट ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर बचे हुए हैं, मावी और गिल। देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकालेंगे, बट गैलेक्सी रेजिस्टेंस के एमजे आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। ईच एंड एवरीवन इज काउंटिंग ऑन हिम, बट केओजी का स्क्वाड 3 मैन स्क्वाड वो लोग हैं। टीम टीएसएम एंटिटी और 3 प्लेयर उनके पास है। मल्टीपल किल्स उन्होंने फाइनल सर्कल में निकाले, 9 किल्स टीएसएम एंटिटी के पास है। ऑरेंज रॉक विद द सेम नंबर ऑफ किल्स लाइक टीएसएम एंटिटी। एमजे अभी बैकपैक फेक के बैंडेजेस जो आखिरी कुछ हीलिंग यूटिलिटीज उनके पास वो यूज करने की कोशिश कर, बट फाइनल सर्कल आपको देख रहे हो टॉप 5 टीम बेस्ट 10 प्लेयर्स आपको बेस्ट फाइनल सर्कल में खेलते हुए नजर आएंगे। 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, छठा जोन चल रहा है। 30 सेकंड के बाद आपको देख रहे हैं, बट ऑरेंज रॉक के मावी नॉकडाउन हो जाएंगे टीएसएम एंटिटी नियो के द्वारा। और केओजी के प्लेयर्स के पास सर्कल बहुत ही शानदार फेवर करता हुआ टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स यहाँ पे ऑरेंज रॉक को स्पॉट कर चुके हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव में आ चुके हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स। रिचर्ड स्कारलेट के वेब भी यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। सबको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, टीएसएम एंटिटी को भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। केओजी के प्लेयर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा चिकन डिनर निकाल सकते हैं। हाई ग्राउंड मेंटेन कर रखे, मवी
टीम भी यहाँ पे नॉक होके पड़े। गेल उनको रिवाइव भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर रिवाइव के लिए जाएंगे, अगर किसी भी प्रकार से मवी को फिनिश आई गेस गिल पे शॉट्स आते तो दिक्कत हो जाएगी। ये मैच ऑरेंज रॉक के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। किल्स अच्छे खासे निकाले बट पोजीशन भी अच्छा निकालना पड़ेगा। टॉप 3 फिनिश हम लोग एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे लाइव रैंकिंग्स दिखने को मिल रहे हैं, अभी 5वें पायदान पे, बट यहाँ पे स्टेप अप जरूर करना पड़ेगा। टॉप 5 टीम्स में से अकेली ऑरेंज रॉक ऐसी टीम है जिनके पास 208 पॉइंट्स और वो लोग अभी भी जिंदा है। बट यस एज यही बात करते बिल्कुल, करते अभी वार हैव बीन टेकन zone में डाउन। था बहुत उनके ही पास। डिफिकल्ट सिचुएशन था, एग्जैक्टली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे। यहाँ पर मैन पावर का होना सबसे ज्यादा जरूरी था, बट ऑन द अदर हैंड वी कैन सी टीएसएम एंटिटी आर गोइंग ऑल आउट अटैक बिकॉज 3 पावरफुल 3 मैन गन पावर है अब उनके पास, एंड दे आर गोना मेक श्योर कि अब वो लोग सबसे ज्यादा किल्स उठाएं बिकॉज 12 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड सेल्स वहां पे एक तरीके से एंटिटी को बहुत अच्छा असिस्ट दे दिया उन्होंने बाय नॉकिंग डाउन 1 प्लेयर। और आई बिलीव ये गेम अब मुझे जहां तक लग रहा है एंटिटी के हाथ में है। जॉनथन विद 5 किल्स एंड इसी के साथ आई गेस सेल्स का जो एमजे है उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट या देयर यू गो, केओजी हैव टेकन देम डाउन और अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है और इट्स अ 1 वर्सेस 3 सिचुएशन फॉर कॉन्सेप्ट। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बट लेट्स सी क्या होता है। नियो वहां पर नॉक होते हुए एंड नाउ इट्स अ 1 वर्सेस 2 सिचुएशन spotted and the chicken dinner goes for TSM Entity। बिल्कुल, बट फाइनल सर्कल में जिस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी